नमस्कार दोस्तों। साल 2025 आ गया। हमें साल 2025 में अपने खुद से कुछ वादे करने होंगे ताकि मुझे पैसों की हमें कोई कमी ना हो। साल 2025 में कम से कम 5 वादे भी करें तो आप अपने पैसे को एक अच्छे ग्रो कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं वो 5 वादे कौन-कौन से हैं। नए साल 2025 के पहले दिन खुद से करें 5 वादे, कभी नहीं होगी पैसों की कमी, ना कोई आएगी कहीं कोई तंगी। मार्केट में गिरावट से घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इस गिरावट के चलते म्यूचुअल फंड के सिप को रोक देना या म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को बेच देना ठीक नहीं है। अक्टूबर 2024 में स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। साल 2025 में नए साल की शुरुआत के मौके पे लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन यह पिछले साल से सबक लेकर नई शुरुआत करने का भी एक मौका है। आपको इस मौके में खुद से 5 वादे करने की ज़रूरत है। इससे आपको भविष्य में कभी-कभी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला वादा है, मैं सिप यानी कि एसआईपी को निवेश में जारी रखूँगा, चाहे मार्केट चढ़े या गिरे। मार्केट में गिरावट से घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इस गिरावट के चलते म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी को रोक देना या म्यूचुअल फंड्स में अपने निवेश को बेच देना ठीक नहीं है। अक्टूबर 2024 में स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हुई थी और यह अब तक जारी है। कई लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी को रोक दिया है, लेकिन आपको भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करने के लिए एसआईपी के रास्ते निवेश को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वादा है, मैं हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाऊंगा। अगर आप एसआईपी के निवेश के अमाउंट को हर साल कुछ बढ़ाया जाए तो इसके मैजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपने 2024 में हर महीने 10,000 रुपये का निवेश किया है तो आपको 2025 में इस अमाउंट को कम से कम 25% तक बढ़ाना ज़रूरी है। वहाँ इसमें से लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये परसेंटेज आप अपने खुद से भी तय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 25% ही हो। आप अपने हिसाब से तय करें कि कितनी राशि बढ़ा सकते हैं आप अपने एसआईपी अमाउंट को। तीसरा वादा है, मैं अपने इंश्योरेंस कवर को रिव्यू करूँगा। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पहले से है तो अच्छा है, आपको दोनों को रिव्यू करना होगा। इसकी वजह यह है कि आपकी इनकम और जिम्मेदारियों में बदलाव के साथ आपके इंश्योरेंस कवर में बदलाव करना ज़रूरी है। अगर आपका इंश्योरेंस कवर आज की आपकी इनकम और जिम्मेदारियों के लिहाज से पर्याप्त नहीं है तो आपको टॉपअप पॉलिसी लेकर इसे बढ़ाना होगा, ताकि आप अपने बच्चों और अपने परिवार की अच्छी भविष्य की प्लानिंग कर सकें। चौथा है, अनरेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं करूँगा। अनरेगुलेटेड प्रोजेक्ट्स और स्कीम में निवेश करने से बचें। ये अनरेगुलेटेड प्रोजेक्ट होता है जो किसी भी सरकार के नियम के विरुद्ध या सेबी के विरुद्ध या आईआरजे के विरुद्ध पॉलिसी जारी होती है। अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं तो आपको एक बार फिर यह समझ लेने की ज़रूरत है कि यह एक इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अगर आपको किसी तरह की आगे प्रॉब्लम होती है तो आपको शिकायत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं होगा।
आमतौर पर लोग ज़्यादा रिटर्न के लालच में ऐसी स्कीम और इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होती है। और पांचवा और अंतिम वादा है, मैं लोन स्कीम के झांसे में नहीं आऊँगा। अब लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। इसमें फिनटेक कंपनियों का बड़ा हाथ है। कई लोग बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीम का फ़ायदा उठाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के लोन ऑफर का इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन ये आपको कर्ज के जाल में फंसा देता है। इसलिए नए साल में आपको अब बहुत ज़रूरी होने पर ही लोन लेने के बारे में सोचना चाहिए। इस पांचों अगर हम वादा पूरा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ एक अच्छी होगी और आपको पैसे की कमी नहीं होगी। धन्यवाद।